हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका बी4 बायोग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमित शाह की बायोग्राफी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अमित शाह का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है और वो इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। शाह के दम पर बीजेपी ने कई ऐसे राज्यों में चुनाव जीते हैं जहां पर इस पार्टी की पकड़ बिल्कुल मजबूत नहीं थी। शाह भारतीय राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए हैं और आज वो अपनी पार्टी में जिस पद पर पहुंचे हैं उस पद तक पहुंचने के लिए शाह ने खूब मेहनत की है। महाराष्ट्र राज्य में एक गुजराती परिवार में जन्मे 57 वर्ष के शाह का जन्म 1964 में हुआ था। इनके परिवार का नाता गुजरात के मेहसाना गांव से है और शाह ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहाँ के एक स्कूल से हासिल की है। शाह एक विज्ञान के छात्र थे और इन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से विज्ञान के विषय में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। ये कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। इस महान राजनेता के पिता का नाम अनिल चंद्र शाह बताया जाता है और उनका खुद का एक व्यापार हुआ करता था। इनकी मां का नाम कुसुम्बा था और उनका क्या पेशा था इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। वहीं इनकी पत्नी का नाम सोनल है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम जय शाह है और वो पेशे से एक व्यापारी है। जय ने निर्मा विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है। अमित शाह ने अपने कॉलेज के दिनों में ही राजनीति में आने का फैसला ले लिया था और साल 1983 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। वहीं RSS से जुड़ने के बाद साल 1986 में ये बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने पार्टी के लिए प्रचार का कार्य करना शुरू कर दिया। इन्होंने साल 1997 में पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, जिसके बाद इन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इन्हें इस चुनाव में जीत मिली। फिर इन्होंने इसी सीट से लगातार 3 बार चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत हासिल की। गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी पार्टी को जीत मिली तो पार्टी ने शाह को राज्य के कई मंत्री पदों की जिम्मेदारी दे दी। जिस वक्त शाह को ये मंत्री पद दिए गए थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, साल 2000 में शाह की नियुक्ति अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष के तौर पर भी की गई थी और वो अपने राज्य के चेस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। एक ही राज्य से ताल्लुक रखने वाले शाह और मोदी जी एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में शाह ने अपनी पार्टी और मोदी जी के लिए प्रचार का कार्य किया था और इन चुनावों में अपनी पार्टी को शानदार जीत दिलवाई थी। इसके अलावा इन्होंने पार्टी के अन्य नेताओं के लिए भी प्रचार का कार्य किया है। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की थी। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को विजयी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वहीं उसी साल यानी 2014 में इन्हें पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जिसके बाद इनकी अध्यक्षता में पार्टी ने कई राज्यों में चुनाव जीते और साल 2016 में एक बार फिर इनको दोबारा से इस पद के लिए चुन लिया गया था। परंतु 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के नए कैबिनेट मिनिस्टर में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया था। आइए अब जान लेते हैं अमित शाह से जुड़ी कुछ अन्य बातें। अमित शाह का नाम उन राजनेताओं में आता है जिन्हें सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा दी जाती है। शाह के साथ हर वक्त 25 कमांडो रहते हैं जो कि इनकी सेवा करते हैं। अमित शाह और मोदी एक ही पार्टी के लिए कार्य करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। कहा जाता है कि साल 1982 में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। ये दोनों अहमदाबाद में RSS के आयोजित हुए एक कार्यक्रम में आए थे। वहीं उस समय हुई इनकी छोटी सी मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल गई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अगली बायोग्राफी किस फेवरेट पर्सनालिटी के ऊपर चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।